चौराहे पर भीड़ देख मेरे पैर उधर मुड़ गए। देखा एक लड़की सड़क के किनारे तड़प रही थी। किसी से पूछा क्या हुआ इसे, जवाब मिला एसिड डाल दिया किसी ने। दूसरे ने बोला अजी किसी ने नहीं, इसके बॉयफ्रेंड ने डाला होगा। आजकल की लड़कियां कम बदमाश हैं, कह मुंह पिचका चल दी वो। मैं उन्हें कोई जवाब देना चाहती थी पर तब तक लड़की की चीखें तेज हो गईं। मेरे हाथ में दूध का पैकेट था, तुरंत खोल उसके ऊपर डालना शुरू किया। मुझे देख कुछ और लोग भी दूध के पैकेट ले आए। किसी ने एम्बुलेंस बुला ली, लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की का चेहरा देख मैं सन्न हो गई। ये तो माधवी भाभी की बेटी मोना लग रही थी। मोना को कौन एसिड डालेगा, उसकी तो सगाई हो चुकी है। दौड़कर मैं घर पहुंची। बगल में माधवी भाभी के घर गई तो देखा वो लोग घबराए हुए अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देख ही रो पड़ी माधवी भाभी। क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने, रोते हुए माधवी भाभी ने बोला। माधवी भाभी को चुप करा अस्पताल भेजा। घर आई, सासू माँ ने कहा क्या होगा मोना का, सुना है एसिड चेहरे पर ही डाला है, कैसे होगी उसकी शादी, रोका तो हो गया है, कहीं लड़के वाले रिश्ता ना तोड़ दें। अब जो होगा देखा जाएगा, कह के मैं काम में लग गई। पर मन सासू माँ की बातों में अटका था। माधवी भाभी के परिवार के लिए भी खाना बनाया। मैं उनके घर देने गई तो आंटी यानी माधवी भाभी की सासू माँ बिलख रही थी। उनको शांत करा, खाना खिलाया। माधवी भाभी, उनके पति और बेटा अस्पताल में थे। आंटी बोली पता नहीं उन लोगों को ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आंटी को खाना खिला मैं अस्पताल पहुंची। कौन था जिसने ये हरकत की, कुछ पता नहीं चल रहा। मोना होश में आएगी तभी बता पाएगी। अस्पताल के लॉबी में माधवी जी को ढूंढने का प्रयास किया तो एक कोने में निश्चल प्रतिमा सी बैठी मिल गई। कंधे पर हाथ रखा तो चौंक गई। पास बैठे 16 वर्षीय बेटे की आंखों में अव्यक्त प्रतिशोध दिख रहा था। माधवी जी शून्य में देख रही थी। किसी तरह बेटे को खाने के लिए तैयार किया। वो माधवी जी को बाहर ले आया। अचानक माधवी जी फपक पड़ी। अब क्या होगा, कौन करेगा इससे शादी, चेहरा इतना खराब हो गया है। भाभी शादी तो तय है, फिर क्यों परेशान हो रही हो। पूनम, मोना के ससुराल वालों को खबर कर दी, कोई आया नहीं ना। दामाद बाबू फ़ोन उठा रहे हैं, हो सकता है भाभी मोना का मंगेतर बिजी हो कहीं, पता नहीं क्या। माधवी भाभी अनमनी सी हो गई। सबको दिलासा दे मैं घर लौट आई, पर मन वहीं माधवी भाभी के पास अटका रहा। दूसरे दिन दूध लेने निकली तो पड़ोसियों की कुछ अस्पष्ट बातें सुनाई दी। कोई बोला अरे लड़की बहुत तेज थी, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। ये वही पड़ोसी थे जिनके लिए माधवी भाभी हमेशा खड़ी रहती थी। कल तक जो माधवी भाभी की तारीफ करते थे अगाते, आज वही माधवी भाभी निर्दोष होते हुए भी सबकी आंखों की किरकरी बनी हुई हैं। कुछ दिन बीत गए, मैं रोज़ अस्पताल जाती थी। पता चला वो लड़का पकड़ा गया। वो किसी और पर एसिड डालना चाह रहा था। मोना की कदकाठी उस लड़की की तरह थी, इसलिए गलती से मोना के ऊपर डाल दिया। पर इस गलतफहमी की सज़ा तो मोना ही भुगत रही है। मोना के ससुराल में से कोई नहीं आया। मैं मोना को बहुत समझाती, माधवी भाभी को दिलासा दिलाती सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक कुछ नहीं हुआ। मोना इंतज़ार करती रही पर अंकित, मोना का मंगेतर, नहीं आया। आज मोना घर आ गई। मैं मिलने गई तो देखा मोना की उंगली से वो हीरे की अंगूठी गायब थी। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि देख मोना फीकी मुस्कान से बोली आंटी कोई मुझे छोड़े, मैं उससे पहले उसे छोड़ देना चाहूँगी। वैसे भी इस अंगूठी ने मुझे बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। आज मैं आज़ाद हो गई, मुझे आगे बढ़ना है, एक नए सिरे से जीवन को संवारना है। कहते कहते मोना सिसक उठी पर मजबूत भी बनी। मोना तुम बहुत बहादुर हो, जो भी परिस्थिति आई डट कर सामना करो। चेहरा अच्छा बुरा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। साथ ही इतना काबिल बनो कि लोग तुम्हारा चेहरा नहीं तुम्हारे गुण देखें। दिल अच्छा हो तो चेहरा अपने आप अच्छा दिखने लगेगा। बस वो आंखें चाहिए जो दिल की खूबसूरती देख सके। पर कौन करेगा इससे शादी, मोना की दादी बोल पड़ी। शादी ज़रूरी नहीं है माँ, इतने दिनों से चुप रही माधवी भाभी बोल पड़ी। मोना अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी, अच्छा हुआ रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरी भी आंखें खुल गई हैं। कभी जवाब ना देने वाली माधवी भाभी ने मजबूती से जवाब दिया। समय अपनी तेज़ी रफ्तार से चल रहा था। मोना के बिगड़े चेहरे ने उसके हौसले को और हिम्मत दी। आज मोना भागती हुई आई, आंटी मैं सिविल सर्विस में चुन ली गई, आपने साथ ना दिया होता तो मैं इतना ना कर पाती।
आंखों में आंसू भरे उसे कहा, ना बेटे, ये तुम्हारी काबिलियत और मेहनत है जिसने तुमको यहाँ तक पहुँचाया। कह के मैंने उसे गले लगा लिया। समय ने करवट ली। उसके एक कलीग ने मोना के दिल की खूबसूरती देख ली। शादी का पैगाम मोना के घर भेजा। पहले मोना तैयार नहीं हुई, पर जब हर्ष ने उसे बताया तो वो तरस खाकर नहीं प्यार करता है, इसलिए शादी करना चाहता है, क्योंकि उसने भी बड़े संघर्ष देखे। मोना और हर्ष की शादी हो गई। कहाँ वो बैंक के एक क्लर्क की पत्नी बन रही थी और कहाँ आज आईपीएस अधिकारी की पत्नी बन गई। किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता।